तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सनी पाजी की देखो मूवी आ रही है 10 तारीख को और उसके डेली बाय डेली भाई प्रमोशन भी हो रहे हैं। प्रमोशन पूछोगे कैसे हो रहे हैं? अरे यार डेली में हर एक पोस्टर का रिव्यू दे रहा हूँ, रिएक्शन दे रहा हूँ। तो डेली बाय डेली यहाँ पे मेकर्स भाई एक पोस्टर जरूर यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं कि आज एक गाना आया है टच किया, जिसमें उर्वशी रौतेला अपने अलग ही बिजलियां बिखेर रही हैं और उसका भाई मैंने रिव्यू भी दे दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो ऊपर आई बटन में तो आप लोगों को मिल ही जाना है। फिलहाल बात करते हैं कि अभी क्या और होने वाला है। देखो मैंने आप लोगों को जाट से रिलेटेड पूरी प्रॉपर रिपोर्ट दे दी है कि अब क्या क्या आने वाला है, क्या क्या किस डेट पे आने वाला है। अगर आप लोग यार मुझे फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता चल चुका हो, अगर नहीं है तो भाई आज की लिस्ट में मेरी ऊपर जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उन सबको देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड अब यहाँ पे देखो जो पोस्टर आया है, आप लोगों को याद होगा ट्रेलर आने से पहले एक छोटा सा ग्लिम्स निकला था, एक प्रोमो निकला था जिसमें सनी देओल साहब दीवार तोड़ के अपना ट्रक लेके अंदर निकलते हैं और ट्रक में से जब बाहर निकलते हैं तो एक अलग तिरछी निगाहों से जब वो चलते हुए आ रहे हैं। तो ये जो पोस्टर है ये मुझे बिल्कुल वहीं का लग रहा है और भाई जैसा वो सीन है ना ठीक वैसा ही है मुझे पोस्टर भी लग रहा है। काफ़ी कमाल का डैशिंग अंदाज में सनी देओल साहब यहाँ पे निकलते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गुंडों की माँ बहन एक वो करने वाले हैं। भाई पोस्टर में कोई कमी नहीं है। सनी देओल साहब की पर्सनैलिटी ऐसे लग रही है जैसे कि आज भी वो 30 से 35 साल के हों, यानी कि अपनी उम्र से भाई साहब 35 या 30 साल छोटे दिखना ये कोई छोटी बात नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। 67 साल की एज सनी देओल साहब की हो रही है और आज भी अगर वो 35 साल के लग रहे हैं तो भाई हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। शर्म करो, शर्म, डूब के मर जाओ। अपनी ऐसी कम उम्र के अंदर इतने मोटे मोटे पेट लेके बैठे हो, जाओ जाके अपने आप को कम करो। और यहाँ देखो सनी देओल साहब को 67 की एज में क्या पर्सनैलिटी है, क्या अब यहाँ पे देखो फिटनेस है, सीना बाहर आ रहा है, पेट अंदर है, डोले शोले बन रहे हैं, बाल एकदम बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं, बियर्ड लुक यार कमाल कर दिया। मतलब अगर किसी को पता ना हो कि सनी देओल साहब कौन है और इनको उस आदमी के सामने खड़ा कर दिया जाए और उनसे उस आदमी से पूछा जाए कि भाई इनकी उम्र क्या होगी, तो भाई 35-37 ऐसी ही उम्र बताएगा। सही बता रहा हूँ मैं भाई साहब, आप देख लो पोस्टर, क्या जबरदस्त पोस्टर है, मजा आ गया। एंड भाई यहाँ पे अब बात करते हैं कि जाट की शूटिंग क्या अब भी चल रही है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई जाट की शूटिंग अब भी चल रही है, क्या चल रहा है? तो यहाँ पे 135 दिन का जो शूट था अब वो एकदम फुल एंड फाइनल तरीके से रैप अप हो चुका है। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे भाई जाट की शूटिंग तो बहुत पहले रैप अप हो चुकी थी। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जाट की शूटिंग रैप अप हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सीन होते हैं जैसे कि आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, आपके दिमाग में बैठेगा। जैसे कि सूरज वाला सीन होता है, सूरज जैसे देखते हैं ना, सूरज निकल रहा है या फिर कुछ दिन निकल रहा है, दिन ढल रहा है, रात हो गई है, ठीक है, या फिर कुछ पेड़ पौधों का ले लिया, इस तरीके के सीन। ये जो अभी ये वाले सीन शूट हो रहे थे तो इसकी भी अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। पीछे आप लोगों की पिक्चर देखने को मिल रही होगी। तो इस तरीके के जितनी भी अब शूटिंग थी ना प्रॉपर, यानी कि अब जाट को लेकर इतनी सी भी यानी कि 1 मिनट की भी यहाँ पे वीडियो नहीं बनेगी, मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग, मतलब शूट के लिए, फिल्म के अंदर डालने के लिए अब नहीं बनेगी। सब कुछ अब यहाँ पे प्रॉपर हो चुका है और यहाँ पे अब ये मूवी भाई रैप अप हो चुकी है शूटिंग से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे इनको कोई काम नहीं है, सिर्फ अब यहाँ पे प्रमोशन होंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज वो आखिरी दिन था या कल आखिरी दिन था जिसकी शूटिंग अब यहाँ पे रैप अप हो चुकी है। तो शायद इसी वजह से लोगों ने ये जो सॉन्ग है हो सकता है कि आज रिलीज किया हो, कल के यानी कि कल जो होने वाला था कल के बजाय आज कर दिया हो। तो जैसे जैसे शूटिंग यहाँ पे रैप अप हो चुकी है तो अब यहाँ पे ये लोग इसके प्रमोशंस में स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि लग जाएंगे, प्रमोशन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रमोशन की प्रॉपर डिटेल मैंने आप लोगों को भाई यहाँ पे दे दी है। तो यहाँ पे आप लोग भी तैयार हो जाओ। देखो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये करना है कि आज जैसे ही कुछ आता है, जैसे कि आज ये पोस्टर आया है, तो आप लोगों को ये करना है कि आप लोग उसको शेयर करो, आप लोग उस पर पोस्ट करो, आप लोग उस पर डेली के 4-5 ड्राफ्ट बना के रखो ताकि आप लोग उसको शेयर कर सको। 4-5 बोल रहा हूँ डेली के, बाकी अगर इससे ज़्यादा आप लोग कर देते हो तो भाई वेल एंड गुड है, मज़ा आ जाएगा। फिर तो देखो जितना ज़्यादा जाट पे पोस्ट होंगे उतना ही ज़्यादा मूवी को यहाँ पे ज़्यादा जो है देखेंगे पब्लिक, और यहाँ पे पब्लिक के सामने जाएगी जिनको नहीं पता है, एटलीस्ट जो कि नहीं जानते, जो कि एक फिल्मों से दूर रहते हैं, जब उनको पता लगता है कि कोई ऐसी मूवी आ रही है तो वो जाके देखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे आप लोगों को भी काम करना होगा। बाकी देखो यहाँ पे ऊपर वाले पे छोड़ दो, जो भी होगा अच्छा होगा। अभी तक तो जाट से रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज़ आई नहीं है कि जो कि गलत हो, सारी चीज़ें अच्छी आ रही हैं। अच्छा एक बात और है, सनी देओल साहब का एक इंटरव्यू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जो कोमल नाहटा के चैनल पे आया, गेम चेंजर पे। अब यहाँ पे ना वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो अपनी एक फौजी मूवी आ रही है
उसके प्रोड्यूसर है अपने डायरेक्टर, हाँ डायरेक्टर हानू राघवपुड़ी, उनके बारे में भी बात की है। अब यहाँ पे देखो, अगर हानू राघवपुड़ी का नाम उन्होंने लिया है तो कहीं ना कहीं देखो वो उनके साथ में एक प्रोजेक्ट जुड़ रहा हुआ फौजी, जिसमें प्रभास है। और अभी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को याद होगा एक अपडेट दी थी कि प्रभास की इस मूवी के अंदर सनी देओल साहब एक तरीके के अलग रोल में दिखने वाले हैं, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि अपडेट आ रही थी साउथ की तरफ से ही। अब यहाँ पे अगर सनी देओल साहब का कनेक्शन राघवपुड़ी से है तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो बात थी वो सच थी, वो जो अपडेट निकल के आ रही थी वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सच थी। और ऐसा शायद हो सकता है, क्योंकि देखो उसके अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई नहीं है और ना ही सनी देओल साहब ने ये बात बैठ के उस इंटरव्यू में बोली है, क्योंकि सनी देओल साहब अभी इन चीज़ों को यहाँ पे खोल नहीं रहे हैं, अपने छुपा के चल रहे हैं। लाहौर 1947 के बारे में भी उन्होंने बोला, लेकिन ज़्यादा खुल के नहीं बोला। उन्होंने ये बोला कि जब उसका टाइम आएगा हम उसके प्रमोशन भी करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा चीज़ों को खोला नहीं है, सिर्फ नाम लिया है। बाकी देखो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ साउथ से रिलेटेड अगले उनके प्रोजेक्ट आएंगे और यहाँ पे मज़ा आएगा अलग। और अभी तो मुझे लग रहा है कि 3-4 स्क्रिप्ट जो उनकी पड़ी हुई हैं शायद वो भी अभी आएँ, तो देखते हैं क्या होता है। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।